मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारा साईं तुम्हें बहुत प्यार करता है। ध्यान से सुनो। दिव्य ऊर्जा से शरीर क्रियाशील होता है। प्यारे बच्चे, सिर से लेकर पांव तक शरीर को क्रियाशील करने वाली शक्ति एक दिव्य ही ऊर्जा है, जिससे हम सभी अनभिज्ञ हैं। मानव शरीर अर्थात, ध्यान से सुनो, यदि हम शरीर को एक नगर मान लें और पुरुष अर्थात परमात्मा निवासी हो, और यदि कोई हमसे ये पूछता है कि ईश्वर कहाँ है, तो सामान्यतः हमारा उत्तर होता है कि वह हमारे दिल में आत्मा के रूप में विराजित है। परंतु आत्मा तो हमारी मेरुदंड की 9वीं से 12वीं कशेरुका के मध्य निवास करती है। प्यारे बच्चे, मेरुदंड में सुषुम्ना नामक एक सूक्ष्म नाड़ी होती है। प्यारे बच्चे, एक गुण रहस्य बतला रहा हूँ, ध्यान से सुनो। भौतिक हृदय या दिल केवल एक स्विच बोर्ड है, परंतु दिव्य प्रवाह तो मेरुदंड से होता है। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मेरुदंड में शक्तिशाली बिजली के प्रवाह के रूप में ठीक उसी प्रकार प्रवाहित होती है, जैसे कि हम वर्षा ऋतु में आसमान में बिजली को कड़कते हुए देखते हैं। प्यारे बच्चे, यह दिव्य विद्युत प्रवाह है जो हमारे शरीर को क्रियाशील रखता है। प्यारे बच्चे, ईश्वर ही दिव्य ऊर्जा के स्रोत हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड और मानव शरीर में भी व्याप्त है। ईश्वर वह पुरातन, शाश्वत और सर्वशक्तिमान है, इसलिए हमेशा ईश्वर को याद करो। प्यारे बच्चे, ईश्वर को कभी मत भूलो। यह सबक है जिसे मैं बता रहा हूँ, सुनो। यह सबक है जिसे हम कर्ण की मूर्खता से भी सीख सकते हैं। कर्ण तो बहुत ज्ञानवान थे और उनमें कई अच्छे गुण थे, परंतु वह अर्जुन से युद्ध हार गए। कभी सोचा है क्यों? वो तो कायदे से देखा जाए तो अर्जुन से भी श्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन जहाँ अपना अधिकतम समय कृष्ण के साथ व्यतीत करते थे, कर्ण अपना समय कौरवों से साथ व्यतीत करते थे। प्यारे बच्चे, ईश्वर के सामीप्य से कोई भी सफलता और प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। पूरे संसार का संपूर्ण सोना भी आपको प्रसन्नता प्रदान नहीं कर सकता। सत या होना, यह ईश्वर का स्वभाव है। जब कोई ईश्वर की भक्ति में डूबा होता है और उनकी भावनाओं में रहता है, तो उसके सांसारिक विचार उसे छोड़े चले जाते हैं। यह वास्तविक जीवन है, इसलिए जीवन से सामीप्य का कोई भी अवसर नहीं खोना चाहिए। प्यारे बच्चे, क्योंकि यह तुम्हें मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। इस समय पवित्र अनुभूति का खजाना अपने दिल में बसा लो। यह तुम्हें शांति और प्रसन्नता देगी और हम जीवन की चुनौतियों का सामना अच्छे तरीके से कर सकेंगे। प्यारे बच्चे, जीवन में सत्य और ईश्वर को पाने की आकांक्षा रखो। सांसारिक कामनाएं तुमको नीचे गिरा देंगी, तुम्हारा अधोपतन होने लगेगा। उन व्यक्तियों की कभी मत सुनो जो नास्तिक हैं और ईश्वर के खिलाफ बातें करते हैं। प्यारे बच्चे, उनसे सदैव दूरी बनाकर रखो। अपने आप को पवित्र विचारों वाले व्यक्तियों के साथ जोड़ो। अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लगे रहो। जब प्यारे बच्चे तुम पवित्र और ईश्वर की भावनाओं के खजाने से भरे व्यक्ति से जुड़ोगे, तो तुम्हारी भी पवित्रता में प्रगति होगी। तुम जहाँ कहीं भी जाओ, अपने मन में ईश्वर को याद करते रहो। अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईश्वरीय भावना के साथ करते रहो। एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम जो भी करते हो, जैसा करते हो, सभी मैं देख रहा हूँ और तुम्हारा साईं सदैव तुम्हारे साथ है। इसलिए कभी ये मत सोचना कि तुम अकेले हो। तुम्हारे ये जो मैसेज मिलते हैं, ये मेरे ही मन के अनुरूप है, क्योंकि मेरे तो इतने सारे भक्त, लेकिन जो भक्त उस लायक होता है जो कि ध्यान, जप, तप की साधना में जा सके, ये मैसेज उनको ही मिलते हैं। प्यारे बच्चे, एक बात सदैव ध्यान रखना, तुम्हारा बाबा तुमसे बहुत प्यार करता है और सदैव तुम्हारे जीवन में प्रगति हो और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो, यह चाहत तुम्हारे साईं की सदैव रहती है। और मेरा हर बच्चा इतना पवित्र है, हर बच्चा इतना प्यारा है कि मुझे संपूर्ण विश्वास है कि एक न एक दिन मेरे बच्चे आध्यात्मिक प्रगति की ओर
जरूर अग्रसर होंगे। अच्छा, आज इतना ही। तुम्हारा बाबा तुमसे फिर मिलता है।